पूनम के घर पर शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी और वो अपने कमरे में बैठकर कपड़े देख रही थी। ओहो, अभी भी कपड़े कम है। मुझे और बहुत सारे सूट लेने चाहिए, कम से कम 10 और। हाँ। तभी पूनम के चाचा चाची के दोनों बच्चे पूनम के कमरे में घुस आते हैं। अरे पूनम दीदी, ये क्या अलमारी का कबाड़ा कर रखा है आपने? दीदी का कमरा तो हमेशा ऐसे ही रहता है। तुम दोनों क्या कुछ भी बोले जा रहे हो? चलो जाओ, भागो यहाँ से। लेकिन तभी पूनम की चाची भी वहीं आती है। अरे पूनम, मैं इन बच्चों को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रही थी और ये दोनों यहाँ हैं। चलो, मैं इन्हें यहीं बैठकर खाना खिला देती हूँ। ओफो चाची, आप इन्हें यहाँ खाना मत खिलाइए ना। देखिए मेरे सब शादी के कपड़े फैले हुए यहाँ। क्या क्या पूनम, तुम भी? अच्छा ठीक है, चलो बच्चों हम बाहर चलते हैं। चाची दोनों बच्चों को लेकर बाहर चली जाती है, लेकिन तभी वहां पूनम की बुआ और दादी आ जाती है। अरे पूनम बेटिया, ये ले हल्दी वाला लेप लगा ले, इससे तू 15 दिन में एकदम गोरी हो जाएगी। अरे दादी, अभी सुबह तो आपने कोई दूसरा लेप लगाने को दिया था, अब ये शाम को लगाऊंगी। अरे पूनम, दादी जो कह रही है कर ले। शादी में सुंदर दिखना है कि नहीं? दिखना है, मगर अभी आप सब बाहर जाओ, मुझे काम करने दो। फिर से पूनम सबको बाहर कर देती है और मन ही मन सोचती है, ओफो, बचपन से लेकर अब तक तो मैं अपने इस जॉइंट फैमिली से एकदम थक गई। अच्छा है मेरा ससुराल छोटा सा है, सिर्फ सास ससुर और जेठ जेठानी होंगे, मैं सुकून से रहूंगी वहां। पूनम ये सोचकर बहुत खुश हो रही थी कि उसे अपनी ये जॉइंट फैमिली से छुट्टी मिलेगी और छोटा ससुराल मिलेगा। कुछ दिनों में उसकी शादी हो जाती है और वो अपने छोटे ससुराल पहुंच जाती है। मेरी प्यारी देवरानी, वेलकम टू योर ससुराल। बताओ कैसा लग रहा है यहाँ? अरे राधिका, तुम उसे बोलने दोगी तब तो वो बोलेगी। अरे मैं कहाँ ज्यादा बोलती हूँ, कुछ भी। अच्छा राधिका, ये सब छोड़ो और नई बहू को उसका कमरा दिखा दो और घर भी अच्छे से दिखा दो। हाँ चलो पूनम। जी दीदी, चलिए। राधिका पूनम को उसका कमरा दिखाती है। तभी पीछे से राधिका की बेटी सिया भी आ जाती है। माँ मुझे भी चाची से मिलवाओ। हाँ क्यों नहीं पूनम, इसे तो तुम जानती हो ना, मेरी बेटी सिया। बिल्कुल। कैसी हो सिया तुम? मैं एकदम बढ़िया चाची। वैसे दीदी सब तो घर पर ही है ना, ये जेठ जी, माँ जी, आप सिया, मगर ससुर जी यानी पापा जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है वो? अरे हाँ, वो क्या दीदी, आप कुछ परेशान लग रही हैं। अब क्या बताऊं पूनम, पापा ना कहीं बाहर चले गए, वो अब सीधा रात के खाने के वक्त ही आएंगे। अच्छा, ये तो बड़ा अजीब है। अरे तुम ये सब छोड़ो ना पूनम, चलो हम रसोई में चलते हैं। आज तुम्हें अपने ससुराल में पहली बार खाना जो बनाना है। हाँ दीदी, मैंने तो सोच भी लिया है कि मैं डिनर में क्या बनाऊंगी। अच्छा, क्या सोचा है फिर तुमने? पालक पनीर, दाल फ्राई, जीरा राइस, गरम गरम रोटियां और साथ में गुलाब जामुन। वाह, ये सब सुनकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया। चलिए ना फिर दीदी, बनाते हैं। दोनों बहुएं रसोई में जाती है और पूनम बड़े ही मन से अपने ससुराल वालों के लिए खाना बनाने लगती है। पालक पनीर की खुशबू तो बड़ी अच्छी है। दीदी, आप बाकी खाना टेबल पर लगा दीजिए, तब तक मैं ये लेकर आती हूँ। ठीक है पूनम। डाइनिंग टेबल पर बढ़िया बढ़िया खाना सज जाता है और पूरा परिवार एक साथ बैठ जाता है। चलिए सब लोग जल्दी से खाकर बताइए खाना कैसा बना है। अरे पूनम, ये खाना दिखने में इतना अच्छा है तो खाने में तो बढ़िया ही होगा। हाँ पूनम, भैया ने एकदम सही कहा। और माँ जी, आपको कैसा लगा? हाँ बहुत अच्छा है। अच्छा और बताओ गौरव, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? बस भैया ठीक ही चल रहा है। आप बताइए, आज बाहर मौसम कितना ठंडा है ना? क्या? हाँ सही कहा, अचानक से गर्मियों में भी सर्दियां आने लगी है। सब लोग आपस में बात करने की कोशिश कर रहे थे, मगर पूनम को कुछ तो अजीब लग रहा था। वो मन ही मन सोचती है, कुछ तो गड़बड़ है, ये सब लोग इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हैं? और ये माँ जी, पापा जी, ये दोनों तो एक दूसरे से बिल्कुल ही बात नहीं कर रहे हैं। बस मेरा हो गया, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में। हाँ मेरा भी हो गया, मैं भी जा रही हूँ। अचानक से दोनों सास ससुर गुस्सा होकर वहां से चले जाते हैं। अरे, ये मम्मी जी पापा जी को क्या हो गया? उन्हें खाना अच्छा नहीं लगा क्या? अरे पूनम, ऐसा मत सोचो, खाना बहुत अच्छा है। वो मम्मी जी पापा जी का कुछ और ही सीन चल रहा है। क्या? इसका मतलब क्या दीदी? पूनम, इसका मतलब यह है कि मम्मी पापा हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। ये उनका रोज का था, मगर पिछले कुछ वक्त से तो उन्होंने एक दूसरे से एकदम बात करना ही बंद कर दिया। हमें नहीं पता इसके पीछे वजह क्या है।
और यही नहीं, पापा को मम्मी से बात ना करनी पड़े इसलिए अक्सर वो काफी देर के लिए बाहर चले जाते हैं और फिर सीधा डिनर के टाइम पर ही वापस आते हैं। हैं? ये तो बड़ी अजीब बात है। भला ऐसा कब तक चलेगा? वही ना, अरे मुझे तो लगता है देखना वो दोनों जल्दी सब भूल जाएंगे और फिर से एक दूसरे से लड़ने लगेंगे। वो दोनों आपस में बिना लड़े रह नहीं सकते। तुम्हें पता है पूनम एक बार क्या हुआ था? क्या हुआ था दीदी? एक दिन, वाह वाह मेरे प्यारे पौधे, तुम सबको देखकर बड़ा अच्छा लगता है। तभी वहां नवीन आता है और टहलने लगता है। वाह, आज का मौसम बड़ा बढ़िया है। सुनिए जी, यहाँ मत टहलिए, वरना अभी कोई गमला टूट गया ना तो अच्छा नहीं होगा। अरे, मेरे बालकनी में टहलने से भला गमला क्यों टूट जाएगा? क्या कुछ भी बोलती रहती हो। लेकिन तभी नीचे पानी पड़ा होने की वजह से नवीन का पैर फिसल जाता है और वो गिर पड़ता है। गिरते हुए उसका हाथ एक गमले पर पड़ता है और गमला भी गिरकर टूट जाता है। ओए मेरी कमर! हे भगवान, मेरा मिर्च का पौधा, ये क्या किया आपने? अरे यहाँ मेरी कमर टूट गई और तुम्हें गमले की पड़ी है। अरे हटो यहाँ से, मेरा बेचारा गमला, मेरा पौधा। अरे बड़ी अजीब औरत हो, तुम्हारा पति गिर गया और तुम्हें मिर्ची के पौधे की पड़ी है। तो मैंने बोला ही था कि यहाँ जरा सी जगह में टहलो मत, मगर तुम आदमियों में अकल कहाँ होती है, और खासकर तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल नहीं है। जब भगवान अकल बांट रहे थे तो तुम तो वहां का रास्ता भूलकर कहीं और ही पहुंच गए थे। सही कहा, शादी के मंडप में पहुंच गया था और तुम्हारे साथ बैठ गया। मेरी फूटी किस्मत। क्या सचमुच मम्मी जी पापा जी ऐसे लड़ते हैं? हाँ पूनम। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। याद है जब मम्मी एक बार मौसी से फोन पर बात कर रही थी और पापा जोर जोर से टीवी देख रहे थे? हैं? अच्छा, ऐसा क्या तुम्हारी बहू ने? क्या? शॉर्ट स्कर्ट मंगवाई? पता नहीं ये क्या दिन रात पंचायत करती रहती है। अभी टीवी की आवाज बढ़ाता हूँ, इसके चक्कर में कुछ न्यूज भी सुनाई नहीं दे रही है। नवीन टीवी की आवाज बढ़ा देता है। मोनू की मिठाई में पकड़ा गया मरा हुआ कॉकरोच, पड़ा मिठाई की दुकान पर छापा। हैं? क्या? स्कर्ट के साथ टॉप भी था? एक सेकंड रुक। अरे ओ, ये टीवी की आवाज कम करो, मुझे मेरी बहन की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। अच्छा, कम करनी है, अभी कम करता हूँ, ये ले। कम करने के बजाय नवीन टीवी की आवाज और ज्यादा बढ़ा देता है। ये देखकर सुमन को बहुत गुस्सा आता है। अरे हेलो, रुक जा, अभी करती हूँ फोन। वो गुस्से में फोन काट देती है और जाकर टीवी का स्विच बंद कर देती है। तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती क्या? जब मैंने कहा टीवी की आवाज कम करो, मतलब कम करो। क्यों, मैं तुम्हारा नौकर हूँ क्या कि जो बोलोगी वो करूंगा? हाँ तो मेरे घर का खाना खाते हो तो मेरी बात सुननी पड़ेगी, समझे? क्या क्या क्या? किसका घर? अरे ये मेरा घर, ये टीवी भी मेरा है, जो मेरा मन करेगा वो करूंगा। अरे तुमको क्या ये न्यूज देखकर कलेक्टर का पेपर लिखने जाना है? चलो जाओ यहाँ से, भागो। हाँ, कलेक्टर बनूंगा और एक नियम लगा दूंगा, जितनी भी प्रपंच करने वाली औरतें हैं उन्हें पकड़कर एक जेल में डाल दो, और तुमको और तुम्हारी बहन को तो सबसे पहले जेल के अंदर डलवाऊंगा। हाँ देखो अब तुम्हारा ज्यादा ही हो रहा है। हाँ तो क्या कर लोगी तुम? मैं ये टीवी का रिमोट तोड़कर फेंक दूंगी, समझे? क्या? अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारी वो हाजमे वाली गोली फिर से छुपा दूंगा। हाँ, अगर तुमने ऐसा किया तो खैर नहीं। अरे मम्मी पापा अब दोनों अब शांत भी हो जाइए। बाप रे, मम्मी पापा को शादी के वक्त देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगा था कि दोनों ऐसे लड़ सकते हैं। हाँ मगर यही सच है, हम तो उनके झगड़ों के आदी हो गए थे पूनम, लेकिन अब तो उनकी ये खामोशी हमें और ज्यादा डरा रही है। पता नहीं वो दोनों फिर से एक दूसरे से बात कब करेंगे। अरे अब जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल ये खाना बहुत बढ़िया था, अब सो जाते हैं, हमें सुबह ऑफिस में जाना है। हाँ ठीक है। सब लोग सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह जब पूनम की नींद खुलती है तब वो सोचती है, वाह कितनी अच्छी खुशबू है, आज तो मुझे उठने में थोड़ी देर हो गई। चलो जरा तैयार होकर देख कर आती हूँ घर में सब लोग क्या कर रहे हैं। पूनम अपने कमरे से बाहर निकलती है, तभी उसके ससुर के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो उनके कमरे में झांक कर देखती है तो उसके ससुर फोन पर किसी से बात कर रहे थे। हेलो, देखो जितनी जल्दी हो सके कागज तैयार कर दो, अब मुझसे ये सब और नहीं झेला जाएगा, मुझे आजादी चाहिए। पूनम अपने ससुर की ऐसी बातें सुनकर चौंक जाती है। हे भगवान, ये पापा जी कैसी बात कर रहे हैं, मैं अभी जाकर दीदी को बताती हूँ। पूनम जल्दी से राधिका के पास जाती है। राधिका रसोई में सबके लिए नाश्ता बना रही थी और बाकी सब डाइनिंग टेबल पर थे। दीदी, दीदी कसुब हो गया।
अरे क्या हुआ पूनम, सब ठीक तो है? नहीं दीदी, मैंने अभी पापा जी को फोन पर किसी से बात करते सुना। कह रहे थे जल्दी से पेपर रेडी करवाने, उन्हें आजादी चाहिए। क्या? ऐसा कहा उन्होंने? हाँ दीदी, ऐसे बोला। मुझे तो शक हो रहा है कहीं ये लोग डाइवोर्स। हे भगवान, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता पूनम। हो सकता है पापा किसी और के बारे में बात कर रहे हो, शायद। खैर तुम अभी ये सब छोड़ो पूनम, ये चाय देखो, तब तक मैं सबको नाश्ता देकर आती हूँ। ठीक है दीदी। थोड़ी देर के लिए पूनम सब कुछ भूल जाती है। धीमे धीमे उसे भी लगने लगता है कि ऐसा थोड़ी ना मुमकिन है, भला इस उम्र में उसके सास ससुर डाइवोर्स कैसे ले सकते। मगर दोपहर में जब वो अपनी जिठानी और सास के साथ बैठकर टीवी देख रही थी तभी, अरे तुम लोगों की मौसी सास का फोन आ रहा है, मैं बालकनी में जा रही हूँ, उनसे बात करना है, तुम लोग यहीं बैठो। जी ठीक है मम्मी जी। सुमन बात करते हुए बालकनी में चली जाती है और राधिका और पूनम टीवी बंद करके एक दूसरे की तरफ देखती हैं। पूनम, अगर सचमुच कुछ गड़बड़ है तो मम्मी जी मौसी जी को जरूर बताएंगी, चल उनकी बातें सुनते हैं। ओके दीदी। दोनों टीवी बंद करके बालकनी के पास जाकर खड़ी हो जाती हैं। हेलो। हाँ बहन, क्या बताऊं, अब मेरा तो यहाँ रह रह कर दिमाग खराब हो गया है, कब तक चुप बैठूं। अब बस हो गया, मुझे यहाँ से दूर जाना है, वो भी जल्द से जल्द, और मुझे मेरा फैसला एकदम सही लग रहा है, अब चाहे कुछ भी कहे। हाँ नहीं, मैंने अभी अपनी बहू बेटियों को कुछ नहीं बताया। अरे बता भी दूंगी तो क्या है, उनके मना करने से अब हम नहीं रुकने वाले। हाँ ऐसा ही है। ये सुनकर अब पूनम और राधिका का शक यकीन में बदल जाता है। पूनम तुम सही थी, ये तो बहुत बड़ी समस्या है, हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा। हाँ दीदी, आप एक काम करिए, गौरव जी और जेठ जी को घर बुला लीजिए, अब वही कुछ उपाय बताएंगे। हाँ सही कहा, अभी बुलाती हूँ। थोड़ी देर में राधिका, पूनम, मनोज और गौरव मिलते हैं, और जब गौरव मनोज को ये बात पता चलती है तो वो चौंक जाते हैं। मगर मम्मी पापा ऐसा कैसे कर सकते हैं, इस उम्र में डाइवोर्स? अरे तो आप लोग ये भी तो देखिए, उनके कितने झगड़े होते थे, शायद वो एक दूसरे से थक गए, इसीलिए तो पिछले कुछ दिनों से एक दूसरे से बात तक नहीं करते। और आज भी पापा जी सुबह सुबह ही नाश्ता करके फिर घर से चले गए, अब शायद सीधा रात में ही आएंगे। तो फिर हम क्या करें, आप ही बताइए भैया। देखो, हमें मम्मी पापा को समझाना चाहिए कि वो ऐसा ना करे। मगर कैसे? देखो, अगले हफ्ते ही मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी है, हम उनके लिए एक महंगे से होटल में पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं और उन्हें समझाते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है। ग्रेट आइडिया भैया, तो मैं अभी बेस्ट होटल में जाकर बुकिंग करवा लेता हूँ, और मैं पूनम सारे रिश्तेदारों को फोन करके इन्विटेशन दे देती हूँ। और फिर जब रात में पापा आएंगे तो उन्हें और मम्मी को साथ में बिठाकर हम ये बात करेंगे। हाँ ठीक है। तभी पूनम बड़बड़ाते हुए कहती है, मैंने तो सोचा था अपने छोटे से परिवार में खुशी खुशी रहूंगी, लेकिन यहाँ तो छोटे से ससुराल में ये डाइवोर्स का बड़ा धमाका देखने को मिल रहा है। क्या क्या कहा तुमने पूनम? नहीं दीदी, कुछ भी नहीं, चलिए काम पर लगते हैं। फिर क्या था, जैसे ही शाम होती है, नवीन वापस घर लौटता है तो, पापा जी आइए ना, खाने के टेबल पर बैठ जाइए, खाना तैयार ही है। क्यों, तुम मेरा खाना मेरे कमरे में भिजवा दो बहू। नहीं 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 पापा जी, आज आप बाहर ही बैठिए। अच्छा ठीक है। नवीन देखता है कि सुमन भी पहले से वहां बैठी थी, मगर दोनों एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं और खाना खाने बैठ जाते हैं। अरे बहू जल्दी खाना लगाओ, मुझसे यहाँ ज्यादा देर बैठा नहीं जाएगा। नहीं मम्मी, आज तो आपको यहाँ बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें आप दोनों से एक जरूरी बात करनी है। क्या है भाई? पापा, अगले हफ्ते आप दोनों की मैरिज एनिवर्सरी है ना, तो हम सब ने आप लोगों के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है, वो भी बहुत महंगे होटल में। क्या क्या? हाँ, और हमने सब रिश्तेदारों को इनविटेशन भी दे दिया। मगर ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता माँ? अरे हम यहाँ अपनी एनिवर्सरी नहीं मना सकते। पापा, हमें सब पता चल गया है। क्या? यही कि आप दोनों एक दूसरे को डाइवोर्स दे रहे हैं, और ये बहुत गलत है। क्या? डाइवोर्स? क्या डाइवोर्स? ये तुम लोग क्या कह रहे हो? तुम सबका दिमाग तो ठीक है? हाँ, हमने आप दोनों को बात करते हुए सुन लिया था। अरे कौन सी बात, कौन सा डाइवोर्स? हमने सुना था पापा जी आप किसी से फोन पर डाइवोर्स के कागज तैयार करने को कह रहे थे, और मम्मी जी आप घर छोड़कर दूर जाने को कह रही थी। हे भगवान, अरे वो तो हम अगले हफ्ते इंटरनेशनल ट्रिप पर जा रहे हैं अपनी मैरिज एनिवर्सरी मनाने, उसी के लिए वीजा पासपोर्ट वाले कागज रेडी करवाने को बोल रहा था, और मैं भी घर में बैठे बैठे बोर हो रही थी, इसलिए मैंने बोला कि मैं दूर जाना चाह रही हूँ। हे भगवान। क्या इंटरनेशनल ट्रिप? क्या इंटरनेशनल ट्रिप? हाँ, और नहीं तो क्या, तभी तो हमने कहा कि हम कोई पार्टी में नहीं जा पाएंगे। मगर मम्मी पापा, फिर आप दोनों एक दूसरे से बोल क्यों नहीं रहे?
अरे क्योंकि हम पिछले 2 साल से ट्रिप पर जाना चाहते थे, मगर जब भी हम सोचते ट्रिप का वक्त आते आते हमारी किसी न किसी बात पर लड़ाई हो जाती और ट्रिप टल जाती। इसलिए हमने सोचा कि हम एक दूसरे से बात ही नहीं करेंगे ताकि हमारी लड़ाई ना हो और फिर हम सीधा वहां जाकर ही बात करेंगे। लो, ये बात थी। और इस सब के चक्कर में हमारा कितना नुकसान हो गया। 5 स्टार होटल बुक कर दिया। ये तो इस छोटे से ससुराल का दूसरा धमाका निकला। हे भगवान। कोई बात नहीं बच्चों, एक काम करो, ये पार्टी की डेट आगे बढ़ा दो। हम जब ट्रिप से लौट कर आएंगे तब पार्टी कर लेंगे। ये बच्चे ना कमाल ही करते हैं, कुछ भी सोचते हैं। आखिर में दोनों सास ससुर हंसने लगते हैं, मगर पूनम, राधिका, गौरव और मनोज सर पकड़कर बैठ जाते हैं।